अब फोकस अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कम, T20 वर्ल्ड कप पर ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि सीनियर टीमें हैं और इवेंट आगे पीछे हो रहे हैं और टीमों के ऐलानात भी अब हो चुके हैं। भारतीय और श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसका आगाज़ फरवरी 7 से होने जा रहा है 8 मार्च तक। बैक वक्त भारत और श्रीलंका मेज़बान है। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान के स्क्वाड्स में कौन होगा, ये एक अहम नुकता है। लेकिन उससे कबल पाकिस्तान ने श्रीलंका में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं, जो कि 7 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान है। उनमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं और बिग बैश लीग से उनको बुलाने का मतलब ये होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नाराज़ करना। जबकि आपको याद होगा बिग बैश की लीग के आगाज़ में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाजे किया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी तमाम लीग पूरी लीग खेलेंगे और हमारी बात हो चुकी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हवाले से इन्हें बुलाएगा और किस तरह बुलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जानिब ये तज्जिया किया जा सकता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं बुलाया जाएगा, वो वहीं खेलते रहेंगे चाहे जैसे भी उनकी परफॉर्मेंस हो। अलबत्ता शादाब खान जो एक अरसे से इंजरी का शिकार थे और पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप थे, उन्होंने वापसी की है। लीग के मैचेस इब्तदाई खेलकर और अच्छी परफॉर्मेंस है, शायद उनको बुलाया जाए और हारिस रऊफ को बुलाया जाए। लेकिन इन दोनों को बुलाने में भी जो है ना उनकी फ्रेंचाइज राह में रुकावट डाल सकती हैं। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शायद ज़्यादा ना करे, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग देखी जाती है। हारिस और शादाब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी नहीं है कि अगर वो टीम से निकाले गए, वहाँ से वापस बुलाए गए, तो बिग बैश लीग को कोई बड़ा फ़र्क पड़ने लगा है। लेकिन बाबर आजम का नाम बिकता है, शाहीन शाह अफरीदी मशहूर हैं और मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनके नामों के ऊपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बिग बैश लीग ने पिछले 2 महीनों से खूब हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया, इश्तिहारबाजी की और मैच से पहले और मैच के दिन बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है और जोश को खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस के जोश व खरोश को भी जो है ना उभारा जाता है। मकसद क्या होता है? अपनी लीग की अहमियत बढ़ाना और उसकी कीमत बढ़ाना और उस पर मुतवज्जे करना। अब ये खिलाड़ी अभी तक जिन टॉप प्लेयर से मैंने जिक्र किया, बाबर आजम सिवाय एक हाफ सेंचुरी कुछ नहीं कर सके, शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल मार खा रहे हैं और मोहम्मद रिजवान भी कोई बड़ी इनिंग्स अभी तक नहीं खेल सके। तो इससे कोई बिग बैश लीग की फ्रेंचाइजीज को अभी तक बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन नामों की मौजूदगी से लीग को फ़ायदा होता है, टीमों को फ़ायदा होता है, बोर्ड को फ़ायदा होता है। इसलिए इन खिलाड़ियों को शायद नहीं बुलाया जाएगा और यकीनी तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है सीरीज़ में। वो होम सीरीज़ है 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की, उसमें ये सब खिलाड़ी शामिल होंगे। उस वक्त तक लीग का भी इख्तिताम हो चुका होगा। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए जो स्क्वाड का ऐलान होगा वही जो है ना हातमी होगा, या यूँ कहने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का जो ऐलान होगा वही वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन अहम बात यह भी है कि स्क्वाड ऐलान करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में पहला T20 मैच खेल रही होगी, उस वक्त आखिरी डेट आ चुकी होगी, तो उससे पहले PCB ऐलान करेगा T20 वर्ल्ड कप में कौन जाएगा। रिजवान को नहीं शामिल किया जा रहा, बाबर आजम होंगे, शाहीन शाह अफरीदी भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे और शादाब खान भी होंगे। अहम बात यह है नए खिलाड़ियों में कौन होगा, इसमें अभी मुशावरत जारी है। माज सदाकत का नाम लिया जा रहा है और उभरते हुए प्लेयर्स का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि PCB 360 डिग्री का यू टर्न लेते हुए समीर मिनहास, जिन्होंने हाल ही में परफॉर्मेंस दी, कहीं उनको ना शामिल कर ले, उनका करियर तबाह कर देगा। अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए, अभी उनकी मजीद ग्रोइंग की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ ऐसी होती है और तेज़ी के साथ काम किया जाता है जिसका नुकसान होता है। रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज तो ठंडी हुई है, लेकिन माहौल बड़ा गर्म है। ठंडी यूँ हुई है कि इंग्लैंड की टीम 3 मैचेस हार चुकी है। आपको बताते चलें 2010-11 के बाद से अब ये 2026 शुरू होने वाला है। 15-16 सालों में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी 18 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें से 16 में वो हारा है और सिर्फ 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस है और ये सीरीज भी उसके हाथ से निकल गई है। तो सीरीज ठंडी है, माहौल गर्म है, क्योंकि नौसा में इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने तफरीही वक्त गुजारा और वहाँ शराब नोशी की इतलात मिली। एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त घेरे में है, उनका नाम है बेन डकेट। उनकी वीडियो वायरल हुई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसकी तहकीकात कर रहा है और बेन स्टोक्स इस मौके पर बड़े जज्बाती हुए हैं। उन्होंने कहा मैं अपने खिलाड़ियों का दिफा कर रहा हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लंबी चौड़ी बातें की हैं, लेकिन अगर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उसका हासिल उसूल यही है कि हम हार तो गए हैं, हमारी हौसला अफजाई करो, हमें इसकी ज़रूरत है और हम कम बैक करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंग्लैंड को एक और धचका है। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं, आज ही फैसला हुआ है। और ओली पोप ओपनर को इंग्लैंड ने ड्रॉप कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया पहले पैट कुमिंस का कह चुका है कि वो दोनों टेस्ट नहीं खेलेंगे, इंजरी का शिकार हैं। नेथन लाइन भी बाहर हो चुके हैं। तो सीरीज में टॉप परफॉर्म खिलाड़ी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे हैं
और सीरीज वैसे ही बेमजा हो रही है। बॉक्सिंग डे टेस्ट अब से ठीक 2 दिन से भी कम वक्त के बाद 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अब यही होगी लालच कि वो सीरीज 5-0 से जीते, और इंग्लैंड को ये होगा कि मार्जिन कम करे। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम कैरेक्टर हैं। बाकी मतलब 2 टेस्ट मैच में अगर एक में भी सेंचुरी कर ली, उनके कैरियर के अख्तामी लम्हात बड़े खुशगवार होंगे। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज इस वक्त ठंडी है, माहौल गर्म है, मीडिया सीख पा है, और खिलाड़ियों ने जो अयाशी की है उसकी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, बोर्ड तहकीकात कर रहा है, और खिलाड़ियों की हालत यह है कि वो इंजरी का शिकार होकर बाहर हो रहे हैं। जोफ्रा आर्चर बाहर हो गए, ओली पोप ड्रॉप हो गए, उधर से पैट कुमिंस ड्रॉप इंजरी की वजह से बाहर हो गए, और टॉप स्पिनर नेथन लाइन भी शदीद बड़ी इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। पैट कुमिंस के बारे में तो यहाँ तक आ रहा है कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप भी ना खेल सकें, इतनी उनकी इंजरी बड़ी हुई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ये मुतवज्जे करती हैं कि लंबी सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फिट होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम एशिया कप जीतने के चंद घंटों बाद ही हरारे उतर चुकी है। जी हाँ, जिम्बाब्वे में अंडर-19 वर्ल्ड कप तो खैर 15 जनवरी से है, लेकिन उससे पहले 3 मुल्की कप है जो इसी महीने के 25-27 से शुरू हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान होगी। अच्छी सीरीज होगी, जांचने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से कबल। ये पाकिस्तान क्रिकेट की छोटी टीम के लिए एक बड़ी सीरीज है और बड़ा इवेंट जीतने के लिए बड़ा मौका।